हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं लाल सर। आज मैं आप लोगों को कॉजेटिव वर्ब यानी प्रश्नार्थक क्रिया के विषय में पढ़ाऊंगा। तो कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाता है, आज मैं वही बताने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, अन्यथा आप अच्छी तरह से इसे नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लें प्रश्नार्थक क्रिया है क्या। प्रश्नार्थक क्रिया यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट स्वयं क्रिया को न करके दूसरे से करवाता है, इसको कहते हैं हम प्रश्नार्थक क्रिया। यानी सब्जेक्ट स्वयं क्रिया को नहीं करता है, बल्कि वो दूसरे से करवाता है, दूसरे को प्रेरित करता है, दूसरे को बाध्य करता है। चाहे जिस प्रकार प्रेरित करे तो वह प्रश्नार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे आप देखिए, हंसना से बनता है प्रश्नार्थक क्रिया हंसाना, रोना से बनता है रुलाना, दौड़ना से बनता है दौड़ाना, और इसी क्रिया का रूप चलता रहेगा जिस टेंस में हो। जैसे हंसाना तो हंसा रहा है या हंसा चुका है या हंसाया या हंसाएगा। इसी प्रकार रुलाना से रुलाएगा, रुलाना या रुला रहा था। इस प्रकार आपको पॉजिटिव वर्ब बनता है। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस यानी कैसे हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा तो मेक या मेक्स का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा तो इज मेकिंग या एम मेकिंग या आर मेकिंग का प्रयोग करेंगे, यानी इसी में परिवर्तन होगा और बाकी ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो मेक या मेक्स का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट हो तो मेड का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार इसी में टेंस में परिवर्तन होता जाएगा तो हम मेक और मेक्स या मेड में परिवर्तन करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बेयर इंफिनिटिव या इसे नेकेड इंफिनिटिव कहा जाता है, यानी V1 के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, उसको कहते हैं बेयर इंफिनिटिव। और बेयर इंफिनिटिव ऐसा है कि यह सब्जेक्ट के या टेंस के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बेयर इंफिनिटिव में सेंटेंस के वर्ब या सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसी को कहते हैं बेयर इंफिनिटिव या नेकेड इंफिनिटिव। अब आइए इसका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का यह ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह नॉमिनेटिव केस में हो जाता है। जिस प्रकार नॉमिनेटिव केस है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस। आई नॉमिनेटिव केस में है जो सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी नॉमिनेटिव केस वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में जितने वर्ड होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तब आप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का प्रयोग करते हैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस वाला तो उसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट यानी मेड का प्रयोग होगा तो हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। प्लस ये मेक जो है मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में बदल जाता है। प्लस फुल इंफिनिटिव, यही नेकेड इंफिनिटिव जब पैसिव वॉइस में होता है तो फुल इंफिनिटिव में बदल जाता है। फुल इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस V1। जैसे टू प्ले, टू गो, टू रन, टू स्पीक, इसको हम फुल इंफिनिटिव कहते हैं। और इस पर भी टेंस के सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस का प्रभाव इस पर नहीं होता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, यानी यह सब्जेक्ट
सब्जेक्ट ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। आइए अब हम एग्जांपल के द्वारा समझें। फर्स्ट एग्जांपल, ही मेक्स मी वीप, वह मुझे रुलाता है। यानी यहां पर सब्जेक्ट है जो क्रिया को नहीं कर रहा है, बल्कि यह मी को बाध्य कर रहा है, दूसरे से करवाता है। यानी सब्जेक्ट क्रिया को नहीं करता है बल्कि दूसरे से करवाता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। ही मेक्स मी वीप, वह मुझे रुलाता है। यहां सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद मेन वर्ब है। या मेन वर्ब जो V5 के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो V5 का प्रयोग किया गया है ही के साथ। इसके बाद यह ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद यही नेकेड इंफिनिटिव है जिसे बेयर इंफिनिटिव भी कहा जाता है। बेयर इंफिनिटिव कहिए या नेकेड इंफिनिटिव कहिए। अब आइए हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। आई या प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसलिए हम इसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये मेन वर्ब को हम तीसरे रूप में बदल देते हैं। यानी मेक से यहाँ है, इसको हम तीसरे रूप में बदल देंगे, यहाँ हो जाएगा मेड। मेड हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे फुल इन्फिनिटिव, जो नेकेड इन्फिनिटिव है उसको फुल इन्फिनिटिव में बदल देंगे, यानी 2 + V1, यानी 2 के साथ हम वीप को लिख देंगे। इस इन्फिनिटिव पर भी टेंस का या सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे नेकेड इन्फिनिटिव हो या फुल इन्फिनिटिव हो, दोनों पर सब्जेक्ट या टेंस का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। आई एम मेड टू वीप, इसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसके पहले प्रीपोजिशन बाई लिखेंगे, बाई हिम। हम बिना ऑब्जेक्ट के यानी बाई प्लस हिम के बिना हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, दे मेक यू रन, वे लोग तुम्हें दौड़ाते हैं या वे लोग आप लोगों को दौड़ाते हैं। यहां पर दे सब्जेक्ट है, मेक आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का V1 है या, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे के साथ V1 का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यह है नेकेड इन्फिनिटिव, या इसको कहिए बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं या नेकेड इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। अब आइए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू नम ऑब्जेक्टिव केस में है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करेगा यू, और यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ आर का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब को हम तीसरे रूप में बदल देंगे, यानी मेड कर देंगे। और इसके बाद ये नेकेड इन्फिनिटिव को हम होल इन्फिनिटिव में बदल देंगे, यानी 2 + रन हो जाएगा। अब ये नेकेड इन्फिनिटिव होल इन्फिनिटिव में बदल गया, यानी 2 + V1 हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे बाई। बाई लिखने के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी दे का देम। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब पैसिव वॉइस बन करके रेडी हो गया। तीसरा एग्जांपल, ही मेड मोहन लाफ, उसने मोहन को हंसाया। उसने मोहन को हंसाया, यह सब्जेक्ट है, और यह मेक का दूसरा रूप है, यानी V2 है, जो पास्ट इंडेफिनिट का यह सेंटेंस है। क्योंकि V2 का प्रयोग यानी दूसरे रूप का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। यहाँ मोहन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और लाफ जो है यहाँ नेकेड इन्फिनिटिव है, यानी बेयर इन्फिनिटिव कहिए या नेकेड इन्फिनिटिव कहिए, नेकेड इन्फिनिटिव। शॉर्ट में मैं लिख दिया हूं नेकेड इन्फिनिटिव। अब आइए इसको, मोहन को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मोहन, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट मेड है जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए हम इसके साथ मोहन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पर प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पर वर का प्रयोग करते, लेकिन मोहन के साथ हम
वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये दूसरा रूप तीसरे रूप में हो जाएगा। तो मेड दूसरा रूप भी होता है और तीसरा रूप होता है। हम कैसे समझ जाएंगे कि मेड तीसरा रूप है? मेड के पहले कभी भी एक्जुलेटिव वर्ब नहीं होता है, तो हम समझ लीजिए कि वह पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, यानी दूसरा रूप है। और मेड के पहले अगर एक्जुलेटिव वर्ब हो तो आप समझ लीजिए कि वह तीसरे रूप में मेड है। यहाँ पर मोहन वाज मेड, मेड यहाँ तीसरा रूप में हो गया, यही मेन वर्ब है, तीसरे रूप में हो गया। इसके बाद हम नेकेड इंफिनिटिव को फुल इंफिनिटिव में बदल देंगे, यानी टू लाफ हो जाएगा। और सब्जेक्ट जो है अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट होने से पहले इसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे। आप देख रहे हैं नेकेड इंफिनिटिव हो या फुल इंफिनिटिव हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह नेकेड इंफिनिटिव पैसिव वॉइस में फुल इंफिनिटिव में जब बदलता है उसमें हम इस सब सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंफिनिटिव। अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पॉजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस देखेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखिए, सब्जेक्ट के बाद इज एंड आर का प्रयोग किया जाता है प्लस मेकिंग, या पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो वाज वेयर प्लस मेकिंग होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वेयर इंफिनिटिव और होता है। इसके बाद हम देखेंगे पैसिव वॉइस का, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, इसके बाद हम इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे, या पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो वाज वेयर प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है, तब हम तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे प्लस फुल इंफिनिटिव। इसके बाद हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल देखिए, शी इज मेकिंग मी वीप, वह मुझे रुला रही है। यहां पर सब्जेक्ट है एक्जुलेटिव वर्ब इज, और यहां मेकिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब या चौथा रूप है, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। यहां ऑब्जेक्ट और ए इंफिनिटिव है, यानी बेयर इंफिनिटिव, क्योंकि इसके साथ टू नहीं लगा है तो इसको हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। बेयर इंफिनिटिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे टेंस में कोई परिवर्तन कर दीजिए। और जब भी हम पॉजिटिव वर्ब में परिवर्तन कर, जब भी हम पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड टेंस का निर्माण करते हैं तो केवल मेक के ही रूप में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार यहाँ पर इज मेकिंग हुआ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, इसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग के बाद हम मेन वर्ब तीसरे रूप में बदल देंगे तो मेड हो जाएगा। और मेड के बाद अब फुल इंफिनिटिव में नेकेड इंफिनिटिव को हम फुल इंफिनिटिव में बदल देंगे, यानी टू वीप हो जाएगा, प्लस ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इस ऑब्जेक्टिव केस में लिखने से पहले हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम सी का हर लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। अब आपका इसका सी इज मेकिंग मी वीप का पैसिव हो गया, आई एम बीइंग मेड टू वीप बाई हर। पांचवा एग्जांपल, सीता वाज मेकिंग अस लाफ, सीता हम लोगों को हंसा रही थी। यहाँ पर सीता सब्जेक्ट हो गया, जो रियल में इस सब्जेक्ट क्रिया को नहीं कर रही है बल्कि हम लोगों से ये करवा रही है। यहाँ पर अस जो है यही क्रिया कर रहा है, यानी हंसने का कार्य यही कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्ब, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। यानी प्रेरणार्थक क्रिया में रियल में सब्जेक्ट जो है क्रिया को नहीं करता है बल्कि दूसरे से करवाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। सीता सब्जेक्ट है, वाज एक्जुलेटिव वर्ब, और मेकिंग है मेन वर्ब का चौथा रूप। वाज मेकिंग यानी पास्ट कंटीन्यूअस का है, यहाँ वाज मेकिंग पास्ट कंटीन्यूअस का है, और इज मेकिंग यहाँ लिखा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। इसके बाद हम ये ऑस जो है ऑब्जेक्ट है, लाफ जो है नेकेड इंफिनिटिव है। क्या है? नेकेड इंफिनिटिव कहिए या बेयर इंफिनिटिव। अब हम पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे, इस ऑस को, ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का
ऑब्जेक्ट जो अस है इसको सब्जेक्ट बना देंगे और इसके अनुसार हम वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वी के साथ वर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बीइंग लिखेंगे, बीइंग, और बीइंग के बाद मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में बदल जाएगा, यानी मेड हो जाएगा। इसके बाद नेकेड इन्फिनिटिव को फुल इन्फिनिटिव में बदल देंगे, टू प्लस लाफ हो जाएगा। और इसके बाद हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, यानी बाई सीटा। इस प्रकार हम मेक से संबंधित सेंटेंस जो पॉजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस हम इसी प्रकार बनाते हैं। और जब भी कोई भी टेंस हो उस टेंस के अनुसार इसी मेक के ही रूप में परिवर्तन होता है। इस प्रकार जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड एक्टिव वर्ब पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।